एक ज्ञानी साधु जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काटकर ले जाते देखते। एक दिन उन्होंने लकड़हारे को रोककर कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ियां काटते हो, 2 जून रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम जरा आगे क्यों नहीं जाते? वहां आगे चंदन का जंगल है। एक दिन काट लोगे तो 7 दिन के खाने का इंतजाम हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगता था जंगल को जितना मैं जानता हूँ और कौन जानता है। जंगल की लकड़ियाँ काटते काटते ही तो मैंने पूरा जीवन बिताया है। यह साधु यहाँ वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसे क्या खाक पता होगा। मानने का मन तो बिल्कुल न था, फिर भी सोचा एक बार आगे जाकर भी देख ही लेता हूँ। साधु की बात पर विश्वास कर वह आगे गया। जब वह वापिस आया तो साधु के चरणों में सिर रखकर बोला, हे महाराज, मुझे माफ़ करना। मेरे मन में बड़ा संदेह था, क्योंकि मुझे लगता था जितना मैं जंगल को जानता हूँ और कौन जानता होगा। मैं भी कितना अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता। साधु ने कहा, भाई फिक्र न करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागा तभी सवेरा है। अब लकड़हारे के दिन बड़े मज़े में कटने लगे। वह एक दिन लकड़ी काटने आता और 5-7 दिन के खाने का इंतजाम हो जाता। इस प्रकार अनेक महीने बीत गए। एक दिन साधु ने उसे फिर से टोका, अरे लकड़हारे, मुझे लगता था तुझे अकल आ जाएगी। क्या तुम जिंदगी भर लकड़ियां ही काटते रहोगे? चंदन की लकड़ी से आगे जाओ, आगे चांदी की खान है। एक दिन ले जाओगे तो कई महीनों का इंतजाम हो जाएगा। साधु की बात पर विश्वास कर वह आगे गया। आगे उसे सच में चांदी की खान ही मिल गई। अब वह एक दिन चांदी ले जाता और महीनों तक गायब हो जाता। लेकिन एक दिन साधु ने फिर से कहा, अरे भाई, क्या तुम चांदी पर ही अटके रहोगे? थोड़ा और आगे क्यों नहीं जाते? आगे सोने की खान है। एक दिन ले जाओगे तो बहुत माला माल हो जाओगे। अब लकड़हारा सोने की खान से सोना ले जाने लगा। 2-3 वर्ष बीत गए। एक दिन साधु ने उसे फिर से टोका। साधु बोला, अरे लकड़हारे, थोड़ा और आगे क्यों नहीं जाता? आगे हीरों की खान है। साधु की बात सुनकर लकड़हारा थोड़ा और आगे चला गया। वहां सच में उसे हीरों की खान मिल गई। अब तो लकड़हारे ने बड़े बड़े महल खड़े कर लिए थे। उसमें बड़ी अकड़ आ गई थी। वह सबसे धनी आदमी जो बन गया था। एक दिन उसी साधु ने उसे फिर से रोका और कहा, अरे मूर्ख, अब तू हीरो पर ही रुक गया। इस पर लकड़हारे ने चिढ़कर कहा, अरे महाराज, अब छोड़ो भी, अब तुम मुझे परेशान न करो। हीरो से आगे भी कुछ हो सकता है क्या? तब उस साधु ने कहा, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि यह साधु यहाँ मस्त बैठा रहता है, जिसे पता है चांदी का, सोने का और हीरों की खान का, फिर भी यह उन्हें जमा नहीं कर रहा है। इसके आगे भी कुछ तो होगा जो इस साधु को मिल गया है। यह बात सुनकर लकड़हारे की आंखें खुल गई। वह साधु के चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। मुझे कभी यह सूझा ही नहीं कि इस साधु को जब इन खानों के बारे में पता है, फिर भी यह इन्हें जमा क्यों नहीं कर रहा है। तुम्हारे पास तो जरूर हीरों से भी बहुत बड़ा धन होगा। तब साधु ने उसे कहा, उस धन का नाम ध्यान है। अब तेरे पास खूब धन है और धन की अब तुझे जरूरत नहीं है। अब जरा अपने भीतर की खान को खोद, जो हीरों से भी आगे है। अब सब कुछ छोड़कर ध्यान कर और अपने भीतर झांक, खुद को पहचान, क्योंकि उससे बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। लकड़हारा अब साधु को अपना गुरु मान चुका था और ध्यान को ही उसने सबसे बड़ा धन मान लिया था।